नमस्कार गाइज, हम प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10 की जिसके हम पहला और दूसरा सवाल पहले वीडियो में कर चुके हैं और आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है को विकर्ण AC व BD परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। यानी हमें दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, यह हमें दिया हुआ है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC है, ये दिए हैं, एवं विकर्ण AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यह हमें दिया हुआ है। कई बार विद्यार्थियों को दिया हुआ सिद्ध करना ये लिखने में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन प्रश्न पर गौर कीजिए। जहां सिद्ध किया हुआ लिखा हुआ है उससे पहले का पूरा प्रश्न आपका दिया हुआ में लिखना है आपको। तो दिया हुआ में आ गया और सिद्ध करने वाली चीज आप सिद्ध करने वाले में लिख देंगे। और सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है OA बटा OC बरोबर OB बटा OD, यह हमें सिद्ध करना है। तो लीजिए सिद्ध कर देते हैं हम उपपत्ति में। हमने ये समलंब चतुर्भुज बना लिया है और इस समलंब चतुर्भुज में हमें कोई दो त्रिभुजों को समरूप करना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है दो त्रिभुजों को समरूपता कसौटी का प्रयोग कीजिए। तो हमने ये त्रिभुजों का चयन किया है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में हमने इनके कोणों के नंबर लगा रखे हैं ताकि ये जल्दी सिद्ध हो जाए। तो लीजिए त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में कोण 1 बरोबर कोण 2, कोण 3 बरोबर कोण 4। अब आपको कैसे पता चला कि ये बरोबर क्यों है कोण 1 बरोबर कोण 2? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं आपको AB समांतर DC दिया हुआ है, AB समांतर DC दिया हुआ है। तो AB और DC समांतर है जिसको AC एक तिर्यक रेखा काट रही है। इधर से आप देख सकते हैं BD एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके काटे गए अंतखंडों के जो कोण होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो यह है आपके एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। मैं आपको पहले वीडियो में यह बता चुका हूं कि एकांतर कोण कैसे बनते हैं। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा अगर काट दे, जैसे ये काट दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाले, ये कोण 1 और ये कोण 2, तो ये बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये हमेशा Z की आकृति देते हैं। किसकी आकृति देते हैं? Z की आकृति देते हैं। तो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये भी एकांतर कोण ही है, एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। इसी प्रकार कोण 5 बरोबर कोण 6, ये बराबर क्यों है भाई? ये शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख मतलब अगर मान लीजिए कोई रेखा है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु पर, यानी जो प्रतिच्छेद बिंदु है उस पर बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख होता है। ऐसे जैसे ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो ये शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख हमेशा बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे ये त्रिभुज AOB और DOC में कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6,
यानी हमारे तीनों कोण बराबर आ रहे हैं, तीनों कोण बराबर आ रहे हैं। अतः त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। किस नियम से? AA समरूपता कसौटी से ये समरूप हुए। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि AO बटा OC, OA बटा OC बरोबर OB बटा OD। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इति सिद्धम। और हमें सिद्ध यही करना था। तो बड़ी सरलता से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते रहिए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। मतलब हमको यह आकृति दी हुई है। अब इस आकृति में आपको कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है। ध्यान रहे, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो यह त्रिभुज है आपका PQR, यह आपको दिया हुआ है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो PQ बराबर PR होगी। यानी कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब सिद्ध करना है PQS बराबर TQR। तो आइए सिद्ध कर देते हैं। हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। देखिए, QR बटा QS बराबर QT बटा PR, यह आपको दिया है। QR बटा QS बरोबर अब देखिए आप, QR बटा QS, QT बटा PR। अब PR बरोबर क्या है? PQ। एक छोटा सा बदलाव करना है जिसमें आपका सवाल सिद्ध हो रहा है। यहां पर PR को हटाकर PQ करना है। जो उसने दिया है आपका, ये PR को हटाकर PQ करना है, क्योंकि PR बरोबर PQ है। कोण यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। हमने इसको सिद्ध कर लिया ऊपर, PQ बरोबर PR। तो कोण Q बरोबर कोण Q, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ। क्योंकि त्रिभुज PQS इसमें भी कोण Q है और TQR इसमें भी कोण Q है। ये दोनों ही त्रिभुजों में काम कर रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। नियम कौन सा है? नियम है आपका SAS, समरूपता कसौटी से। यह आपका नियम है, क्योंकि इसकी भुजाएं समानुपाती आ चुकी है। जब संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज समरूप हुआ करता है। तो यहां पर संगत भुजाएं समानुपाती आ गई और एक कोण आपका उभयनिष्ठ आ रहा है, तो SAS अर्थात भुजा कोण, भुजा नियम से ये समरूप सिद्ध हुआ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जो आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो दिया हुआ है PR को हटा करके आपको PQ करना है।
तो पी आर को हटाकर आप क्यू क्यू कर देंगे और कोण क्यू बरोबर कोण क्यू उभयनिष्ठ कर देंगे, तो ये समरूप हो जाएगा। हमें समरूप करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या तीनों कोण या तीनों भुजाएं, या फिर दो कोण, सॉरी दो भुजा और एक कोण, या फिर दो कोण। तो इस प्रकार हम इस समरूपता कसौटी के हिसाब से इनको सिद्ध कर सकते हैं। और आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तब तक आप इसको देखिए। यह है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बरोबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो आपको दिया हुआ है त्रिभुज, आपको दिया गया है, ये दिया हुआ है। दर्शाइए से पहले का पूरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बरोबर कोण आर टी एस, कोण आर टी एस, यह आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको, यह सिद्ध करना है, यानी कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध कर देते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम सिद्ध करेंगे इसको, आप ध्यान से देखते रहिए कितने सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले वो लिखिए जो आपको दिया हुआ है। तो दिया है हमको कोण P बरोबर कोण आर टी एस, तो यहां पर लिख देंगे हम त्रिभुज P आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस, इसमें हमको सिद्ध करना है। तो लीजिए आर पी क्यू में कोण P बरोबर कोण आर टी एस, यह तो आपको दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को। और दूसरी बात आप देख सकते हैं यहां पर त्रिभुज आर पी एस, आर पी क्यू, आर पी क्यू, दूसरा है आर टी एस, आर टी एस, यानी ये छोटे वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और ये पूरा कंप्लीट बड़े वाला त्रिभुज में। तो यहां पर कोण P बरोबर कोण T दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया कोण P बरोबर कोण आर टी एस। दूसरा, इन दोनों त्रिभुजों में गौर से देखेंगे आप, कोण आर पी क्यू आर टी एस, यानी दोनों में आर उभयनिष्ठ है, आर उभयनिष्ठ है, तो लिख सकते हैं कोण आर बरोबर कोण आर, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ये दोनों में काम कर रहा है, यानी बड़े वाले त्रिभुज में भी और छोटे वाले त्रिभुज में भी, तो ये उभयनिष्ठ है। हमारे पास दो कोण बराबर आ चुके हैं, तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाता है, किस नियम से? ए नियम से। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, किस नियम से? ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से। और हमें सिद्ध भी यही करना था, इति सिद्धम। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने वाले सवालों में जो आपकी समरूपता कसौटी है उसका उपयोग होता है, और समरूपता कसौटी में आपको केवल तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या तो तीन भुजाएं, या तीन कोण, या फिर दो कोण, या फिर दो भुजा और उनके बीच का कोण। तो इस प्रकार आप तीन चीजें नहीं मिल रही है आपको, तो दो चीजों से भी आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5। देखते रहिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह है प्रश्न नंबर 6। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। देखिए इसमें हमको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एडीई और एबीसी, इनको सिद्ध करना है। लेकिन उससे पहले आप गौर कीजिए, त्रिभुज एबीई और एसीडी ये सर्वांग सम है, ये आपको दिया हुआ है,
यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी संगत भुजाएं बराबर समानुपाती होती है। तो अगर हमको ए बी ई सर्वांग सम एसीडी दिया हुआ है तो कोण ए बराबर कोण ए होगा, कोण बी बराबर कोण सी होगा, कोण ई बराबर कोण डी होगा, यानी ये दे रखा है हमको। तो हमने कोण ए बराबर कोण एक लिया है और ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई लिया है, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए उनके समानुपात भी, वे भुजाएं समानुपात भी होती है। तो ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी होगा। अब हमें यह सिद्ध करना है ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो लीजिए त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एक तो यही आ जाएगा ए डी बटा ए बी बरोबर ए ई बटा ए सी, ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, दिया हुआ है हमको। तो समीकरण 1 से, साथ ही कोण एक बरोबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ, यानी दोनों कोणों में, दोनों त्रिभुजों में ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, किस नियम से? एस ए एस समरूपता कसौटी से, कसौटी से। बहुत ही आसान था, सब कुछ हमको दिया हुआ था। जब आपको त्रिभुज ही सर्वांग सम दे रखे हैं तो सब कुछ मिल रहा है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती है, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी कि कोण ए बराबर कोण ए इसमें उभयनिष्ठ है, और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी हो जाएगा। तो हमने समीकरण 1 से इसको आराम से सिद्ध कर लिया है इन दोनों त्रिभुजों में। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तब तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और ईसी, एडी और ईसी परस्पर बिंदु पी पर प्रच्छेद करते हैं, यानी पी पर ये प्रच्छेद करते हैं, और आपको सिद्ध करना है त्रिभुज एईपी समरूप है सीडीपी। नंबर 2 में त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई। नंबर 3 में एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी, और नंबर 4 में त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। यह हमें चारों सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। यह हमें सिद्ध करना है, जो दिया हुआ है हमने लिख दिया है। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीबी सीई बिंदु पी पर प्रच्छेदित है। तो आइए त्रिभुज एईपी और सीडीपी, एईपी और सीडीपी, तो मैं आपको बता देता हूं, हम इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम। तो लीजिए, इसमें आपको कोण त्रिभुज एईपी में कोण ई बरोबर कोण डी प्रत्येक 90 डिग्री है, जो कि आपका दिया हुआ है, प्रत्येक 90 डिग्री ये दिया हुआ है। साथ ही कोण P बरोबर कोण P, ये दिख रहे होंगे आपको, कोण P बरोबर कोण P, यानी ये दोनों में क्या है? शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हमें मिल गए हैं कोण E बरोबर कोण D, जो कि आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये 90 डिग्री है, और कोण P बरोबर कोण P यानी शीर्षाभिमुख है। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के, किस नियम से? ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। हल नंबर 1 हो गया। आइए हम देखते हैं अब हल नंबर 2। तो हल 2 में देखिए, हल 2, आपका हल 2 है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। तो ये लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी डी व
त्रिभुज सीबीई में, एबीडी और सीबीई, एबीडी और सीबीई, यानी कि अब की बार हम इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। ए बी डी, अब की बार हम इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई, यानी इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं अब की बार हम, यानी इधर वाले की और इधर वाले की। तो देख सकते हैं ए बी डी, तो यानी कि यहां पर यह डी कौन है, तो कौन है डी बरोबर कौन सी बी ई। तो ई यहां पर आपका आ गया है, क्योंकि इनमें कोण डी और कोण ई 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपका प्रत्येक 90 डिग्री, और दोनों त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में कोण देख सकते हैं आप इधर से, ए बी डी यानी कि बी और सी बी ई यानी कि बी। तो यहां पर कोण बी बरोबर कोण बी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अतः त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के, किस नियम से, ए समरूपता कसौटी से। बहुत ही सरल है, आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि एक तो उसने खुद नहीं दे रखा है, एक उभयनिष्ठ आ रहा है, तो देख सकते हैं। और आइए अब हम हल नंबर 3 देखते हैं। हल नंबर 3, हल नंबर 3 है हमारा एईपी व त्रिभुज एडीबी, एडीबी में। इसमें देखिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और दोबारा बना देता हूं ताकि आपको सही दिखे। लीजिए, यह हमारा त्रिभुज है, यहां से यह लंब खींचा गया 90 डिग्री और यह लंब खींचा गया 90 डिग्री। अब आपको सही दिख रहा होगा। तो हमारा त्रिभुज है एईपी, एईपी, एईपी और एडीबी, एडीबी, यानी कि अब इन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, इन त्रिभुजों की। तो लीजिए एईपी और एडीबी। तो सबसे पहले इसमें कोण एईपी यानी कि कोण ई आपको मिल रहा है बरोबर एडीबी, यानी कि ये वाला 90 डिग्री। तो कोण डी बरोबर कोण ई बरोबर कोण डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही इसमें देखिए आप एईपी और एडीबी, यानी कि ये वाला कोण इसमें उभयनिष्ठ है। एईपी यानी ए आ रहा है और एबीडी यानी कि ए आ रहा है, दोनों में ये वाला उभयनिष्ठ है, अर्थात कोण ए बरोबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के, किस नियम से, ए समरूपता कसौटी से। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसके 3 हल कर लिए हैं। और अब आप हल नंबर 4 देख लीजिए। हल नंबर 4, हल नंबर 4 में है त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी, बीईसी। इसमें देखिए आप, यहां पर देखिए डी आ रहा है, तो यानी कि कोण डी बरोबर कोण ई, ये तो है आपका प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, जो आराम से आपको मिल जाएगा। ई और डी 90 डिग्री है। साथ ही इसमें कोण सी उभयनिष्ठ है, देखो पीडीसी, पीडीसी ये वाला, और दूसरा है आपका बीईसी, बीईसी यानी सी इसमें भी है और सी ऊपर वाले छोटे वाले में भी है। तो कोण सी बरोबर कोण सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। तो हमें 2 कोण आराम से मिल गए हैं। और आइए अब अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, किस नियम से, ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से।
तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 7 के चारों हल कर लिए हैं। आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, वीडियो को रोक कर देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको दो दो चीजें ढूंढनी थी, 3 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना 2 से भी काम चल रहा है क्योंकि हमारा ए नियम काम कर रहा है। तो आराम से एक तो आपको उभयनिष्ठ दे ही रखा है डी और ई, बाकी और एक एक आपको इनमें उभयनिष्ठ मिल रहा है क्योंकि डी और ई तो 90 डिग्री है ही। बाकी इसमें सी उभयनिष्ठ है, इसमें बी उभयनिष्ठ है, इसमें ए उभयनिष्ठ है, इसमें पी उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार ये चारों हल हमने कर लिए। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते रहिए। यह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रच्छेद करती है। दर्शाई कि त्रिभुज एबीई समरूप त्रिभुज सी एफ पी। कहने का मतलब यह है कि आपका एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसकी भुजा एडी को आगे बढ़ा करके ई लिखा गया है, यानी ये भुजा एडी है, ये वाली भुजा एडी है, इसको बढ़ाकर ई लिखा गया है, ई को बी से मिलाया गया है, और जो बीई भुजा है वो समांतर चतुर्भुज डीसी की भुजा को डीसी भुजा को एफ पर प्रच्छेद करता है। हमें यह दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है हमें समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रच्छेद करती है। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी। यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं उपपत्ति। अब आप देख सकते हैं कि आपको यह दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, तो इनमें आप देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी होगा। कोण ए बराबर, देखिए त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में कोण ए बराबर कोण सी होगा, और कारण होगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। साथ ही कोण एक बराबर कोण 2 होगा, और यह कारण है एकांतर कोण। एकांतर कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो ये रेखाएं समांतर हुई और बीई एक तिर्यक रेखा हुई, तो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर खंड में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और वो बराबर होंगे, तो कोण एक बराबर कोण 2 हो जाएगा। अतः त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज एसी सीएफ बी के। किस नियम से? ए समरूपता नियम से। हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि ए बराबर सी है, ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण समूह कोण बराबर होंगे। साथ ही समांतर चतुर्भुज की ये रेखाएं समांतर है। अगर कोई समांतर रेखा ऐसे है और उसको कोई रेखा ऐसे यूं काटेगी तो ये रेखा यूं काट रही है, तो यानी कोण एक बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है आपका? ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी यानी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और कोण एक बराबर कोण 2 यानी कि एकांतर कोण। अतः त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफ बी के ए समरूपता कसौटी से। इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने बड़ी सरलता से 8 प्रश्न कर लिए हैं, और आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसको देखिए।